जी हाँ दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 13 त्रिकोणमिति का ये दूसरा वीडियो है जो कि हम जेएमजी कोचिंग क्लासेस में एकदम बेसिक लेवल के मैथ्स जो रहता है उसमें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे, एकदम बारीकियों को, कि त्रिकोणमिति में, ट्राइग्नोमेट्री में क्या क्या उसकी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो हमको पता हो तो हम बहुत अच्छे से ईजिली सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े थे। अब हम उनकी प्रैक्टिस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, जिसमें हमको 75 डिग्री को किस में, रेडियन में व्यक्त करना है, ठीक है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, 75 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हमको डिग्री में अगर वैल्यू दी है और उसको अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका भैया हमको करना पड़ेगा क्या है, जैसे हमारा नंबर है 75 डिग्री, ठीक है कि नहीं। क्या है, 75 डिग्री। इसमें हमको पाई/180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी नंबर हो जो रेडियन में दिया है, सॉरी, कोई भी ऐसा नंबर जो हमको किस में दिया है, डिग्री में दिया है, अगर हम उसमें पाई/180 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या फाइंड हो जाता है, हमको मिल जाता है उसकी वैल्यू रेडियन में, ठीक है कि नहीं। अगर हम देखें तो 75 को हम किससे कट कर सकते हैं, 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और इसको अगर 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। अब और कुछ कट हो रहा है क्या, तो अगर ये कट नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कट हो रहा है क्या, है ना। तो हम इसको देखेंगे, क्या ये कट हो रहा है क्या। तो अब ये देखो, 5 से तो कट नहीं हो रहा, 3 से हो रहा क्या, 6 एंड 3 कितना हो गया, 9, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है 3 से, तो 3 से कट कर देते। 3 से कट किया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 5 पाई/12। ये किस में आ गई, रेडियन में आ गई। किस में आ गई वैल्यू, रेडियन में हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं रेडियन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पाई/3 रेडियन को डिग्री में व्यक्त कीजिए, है ना। बहुत इजी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो 2 पाई/3 है ना, इसमें अगर हम इस रेडियन को हटाना है, पाई को, तो पाई नीचे आ जाएगा, है ना, 180। मतलब पिछली बार अगर डिग्री को हटाना था तो डिग्री नीचे, ठीक है, पाई ऊपर, और इसमें भी अगर पाई को हटाना है तो पाई नीचे, डिग्री ऊपर। यानी कि अगर हमें रेडियन को अगर किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और कुछ कट हो रहा क्या, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0, तो हमारे पास इधर क्या बचा, 2 × 60, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। ये हमारा क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और अब आप डिग्री से किस में, रेडियन में, और रेडियन से डिग्री में, अब आप इजीली किसी भी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। अगर आप 40 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो 40 डिग्री में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 का। ये 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी आ जाएगा 2 पाई/9। ये अपना हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे रेडियन भी लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला। 4 वाला है क्या है, 5 पाई/6। इससे मल्टीप्लाई किया किसका, 180 मल्टीप्लाई पाई, पाई से पाई कट गया, 6 से 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, यानी 5 में किसका गुना करेंगे, 30 का, यानी कितना हो जाएगा, 150 अंश, ठीक है कि नहीं। ठीक है, एक और क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 135 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 135 में किसका मल्टीप्लाई करोगे भैया? आप करोगे पाई बाय 180 का। आपको पता होना चाहिए किसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप 0 से 0 नहीं कट कर सकते। सबसे पहले 5 से कट कर दो। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब 3 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और 3 से कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऊपर क्या बचा? 3 पाई अपॉन में क्या आ गया? 4 आ गया किसमें? रेडियन में। ये अपना आंसर है। आशा करता हूँ बहुत इजीली और बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए भाई साहब, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? √1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे भैया? पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यह है 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है? 1 माइनस साइन ए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या कर लो? इसका हर का परिमेयकरण कर लो। तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस में है, तो अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस वाले का। देखना साइन चेंज कर देना भैया, और उसका मल्टीप्लाई अगर हमने किया है तो उसी का क्या कर देंगे? डिवाइड भी कर देंगे, ताकि ये दोनों कट जाए तो हमको सेम वैल्यू वापस भी आ जाना चाहिए, मतलब हमारा सही है। अब हम देखेंगे आगे क्या है। ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लग सकती है सर्वसमीका, है ना। 1 प्लस साइन ए की पावर 2 वाली, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए की पावर 2। अब ये कैसे आया? आप यहाँ पर सर्वसमीका लगी है, देखना ऊपर कौन सी सर्वसमीका लगी है? ऊपर लगी है a प्लस बी और a प्लस बी, यानी ये हो जाता क्या? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पूरी सर्वसमीका लर्न होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है, और ये हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। और नीचे वाले में क्या लगी है? a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब होता है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सर्वसमीका के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर स्क्वायर आता और यहाँ पर भी स्क्वायर आता, ठीक है कि नहीं। मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2। अब देखो अपॉन में इधर देखना, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप फिर सर्वसमीका देखेंगे तो आप देखेंगे सर्वसमीका क्या रहती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है कि नहीं। अब अपने को सर्वसमीका याद होना चाहिए, और ये सर्वसमीका हमने जो चैप्टर किया था उसके लॉज में, उसके आइडेंटिटी में हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लगा देते हैं। तो यहाँ क्या है? 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या है? इसकी जगह पे आ गया क्या? कॉस स्क्वायर ए, और पूरे पे लगा हुआ है रूट, ठीक है कि नहीं। अब देखना यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 1 प्लस क्या हो गया? साइन ए हो गया, पावर हट गई। इधर भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए। स्क्वायर है मतलब कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और अपने को पता है कि रूट से बाहर निकालने के लिए पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 है तो बाहर आ गया पूरा, ठीक है कि नहीं। चाहो तो इन दोनों की कॉमन पावर 2 भी लगा सकते हो, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये पावर से रूट कट जाएगा और ये आ गया बाहर। अब देखो आप इसको एक स्टेप और करो तो हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि सेपरेट कर लिया दोनों को, और इधर क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन आ जाएगा क्या? कॉस ए। एक स्टेप और करो, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक ए, और इसका उल्टा क्या होगा भैया? उल्टा क्या करने की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी क्या होता है? 10 के बराबर होता है। किसके बराबर? 10 ए के बराबर। तो ये हो गया 10 ए, तो ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया भैया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 7 पे। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ए प्लस कॉस ए की पावर 2, और दूसरा क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए की पावर 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें लगाओ आइडेंटिटी a प्लस
बी की पावर 2 वाली, ठीक है। तो इसमें लगेगी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए। अब इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या है इसके बाद कॉस स्क्वायर ए। फिर अगर आप इसमें लगाओगे तो इसमें लगेगी माइनस वाली, कौन सी लगेगी, ए माइनस बी की पावर 2 वाली, ठीक है। तो इसमें लगाया तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, और हो जाएगा क्या, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या है 2 कॉस ए और साइन ए। फिर इधर देखो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस 2 क्या है 2 कॉस ए और साइन ए हो गया। अब इससे ये कट गया तो बचा क्या, 1 इन 1 कितना बचा, 2 बचा। यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है कि नहीं। बहुत इजीली ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटे बी हो तो कोस थीटा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर है ए बटे बी। इसको और थोड़ा देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमको चेक करना पड़ेगा लाल बटे कक्का से, ठीक है कि नहीं। लाल बटे कक्का से अगर हम चेक करेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया, है ना। तो यहाँ पे एल बराबर क्या हो गया ए, और के बराबर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है कि नहीं। अब हम इसका क्या करेंगे भैया, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है कि नहीं। लंब क्या है ए है, कर्ण क्या है बी है, नाम दे दो ए बी सी। बी पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हमको ए बी फाइंड करना है भैया, क्या फाइंड करना है, ए बी। अब हम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो इसमें क्या है ना। तो ए बी सी में देखोगे आप क्या है, अपने को निकालना है भैया, क्या निकालना है बताओ, ये है आधार। आधार निकालने का हमारे पास कौन से फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का वर्ग, किसके वर्ग, बेस के वर्ग, प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के सम के इक्वल में होता है, ये अपने को पता है। तो ए सी अपने पास क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। ए भी अपने को पता ही नहीं है, और बी सी स्क्वायर क्या है, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर। इसको ले आओ इधर तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहीं पे रख लेते हैं, अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली उसको रख देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण क्या है बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है, यही हमारा आंसर आ जाता है। या अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन में आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ गया बी स्क्वायर। एक स्टेप और कर लो, ये दोनों कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ये दो इसके आंसर हो सकते हैं जो कि बेहतरीन इसके आंसर हैं, बस इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगी, यहाँ गया 1 माइनस में क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में आएगा बी स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर है, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको इसको करने के बाद बहुत मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि और टाइप चेंज हुआ है ना। हम जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कॉस थीटा और कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है कि नहीं। मतलब कॉस 60 डिग्री डॉट मल्टीप्लाई है, मतलब ये है ना, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, इसकी हमको वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2,
याद होगी आपको। इसके बाद cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू आती है, क्या आती है बताइए? cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है करने 3/2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है करने 3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2। अगर आप देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर आती है और cos 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर आती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। और हमने ऑलरेडी ये इसका टेबल ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई तो करनी 3 हो गया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया 4, माइनस इधर क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो गया 4, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई हो गया करनी 3। अब देखो एक ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, दोनों कट गए तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है कि नहीं? बहुत ईजी था। अब वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम सारे टाइप के अब जो रह गए हैं उनको भी कंप्लीट करके बहुत इजीली इस चैप्टर को समापन की ओर पहुंचा देंगे। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 14। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।